नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पहली बात तो वीडियो को लाइक करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग जिस तरीके से वीडियो को पसंद कर रहे हैं उस तरीके से अच्छा लगता है ये देख के। दोस्तों, आज की जो ये वारदात बहुत ही दिल दहला देने वाली है। आज की जो वारदात है वो वारदात है कि जब इंसान प्यार में धोखा खाता है तो क्या से क्या निर्णय ले लेता है। आज की जो वारदात है ये ज़्यादा समय की नहीं है, ये 2023 की है और नवंबर महीने की ही है। और कैसे एक इंसान ने प्यार में धोखा खाकर एक एक नहीं 3-3 जिंदगियां तबाह कर दी। आज की जो ये वारदात है ये बिहार के लखीसराय की है। बिहार के लखीसराय में कैसे गोली चलती है और किस तरीके से एक इंसान 3-3 जिंदगियों को तबाह कर देता है और क्या है पूरी कहानी, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे आज की वारदात में। तो वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और आपकी वारदात के बारे में या चैनल के बारे में कोई भी राय है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज की वारदात। सवाल जवाब का सिलसिला वीडियो के लास्ट में होगा, तो जुड़े रहिए और अंत तक वीडियो को जरूर वॉच करिएगा। आज की जो वारदात है ये है बिहार के लखीसराय की। लखीसराय में एक मोहल्ला है पंजाबी मोहल्ला के नाम से। आज उस जो वारदात है वो पंजाबी मोहल्ला की वारदात है। पंजाबी मोहल्ला जो है वहाँ पर छठ पूजा बिहार की सबसे मानी हुई पूजा है, जो सबसे ज़्यादा मतलब एक दिवाली की तरह जिस तरीके से पर्व को मनाते हैं ना, उसी तरीके से छठ पूजा को वो लोग त्योहार की तरह मनाते हैं और एक बड़े त्योहार की तरह मनाते हैं। छठ पूजा के दिन 20 नवंबर 2023 सुबह सुबह जो अर्घ देते हैं, सुबह घाट पे जाके, वहाँ की जो पूजा है उसको यही है कि वो घाट पे जाके जब अर्घ देते हैं, पूजा खत्म करते हैं, तो उसके बाद जब वहाँ से लौट रहे होते हैं तो पंजाबी मोहल्ला में एकदम से गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। जब गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है तो आसपास के लोग भागकर उस मौका वारदात पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक इंसान ताबड़तोड़ फायरिंग करे जा रहा है और इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। और वो एक नहीं था, 3-3 लोग थे। फायरिंग होती है, वहाँ से लोग भाग जाते हैं। इसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है। जब पुलिस को फ़ोन किया जाता है, कबैया थाना है, पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौका वारदात पर पहुँचती है तो देखती है कि 6 लोग लहूलुहान पड़े हुए हैं। पुलिस आनन फानन में 6 की 6 बॉडीज़ को उठाती है और फटाफट वहाँ पर हॉस्पिटल जो है पटना का हॉस्पिटल है PMCH, वहाँ पर एडमिट करवाती है। जब वहाँ पर लेकर जाती है तो पुलिस जब डॉक्टर पहली बार जांच करते हैं तो वो जांच में ही बता देते हैं कि 2 लोग आने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी और इसके अलावा 4 का इलाज शुरू कर दिया जाता है और इमीडिएट इलाज शुरू कर दिया जाता है। क्योंकि खुद पुलिस लेकर पहुंची थी तो फिर पुलिस केस का कोई मतलब ही नहीं बनता, फिर पुलिस ही अपने अंडर केस को लेकर बैठी हुई थी। इलाज के दौरान एक और शख्स की मौत हो जाती है। अब इसके बाद 3 जो हैं वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अब पूरी कहानी क्या है, सबसे बड़ी बात ये थी, क्योंकि पुलिस के लिए सबसे पहले यही जानना जरूरी था कि आखिर ये किया किसने है और क्यों है। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो पता लगता है कि जिनकी मौत हुई है उनमें से एक है चंदन झा, एक है राजनंदन झा और जिसकी इलाज के दौरान मौत हुई है वो है दुर्गा झा। अब पुलिस जब पूरी कहानी समझ में आती तो पता लगता है कि एक ही परिवार के 3 सदस्य, दोनों भाई हैं, चंदन झा और राजनंदन झा, और उनकी ही बहन है दुर्गा झा। तीनों की मौत हो चुकी है और 3 जो लोग हैं वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। पुलिस मौका वारदात पर जाती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है और उसके बाद जब एक कहानी सामने आती है कि एक शख्स है आशीष चौधरी उर्फ छोटू, ये फायरिंग जो की है उसने की है और उसके साथ ही 2 लोग और भी थे। अब पुलिस जब ये बात समझती है तो फिर वो क्या करती है, वो फिर आशीष चौधरी के बारे में पता करने की कोशिश करती है। अब आशीष चौधरी का पता चलता है तो आशीष चौधरी का घर भी पता लगता है। पुलिस घर पर जाती है तो आशीष चौधरी वहाँ से नदारद होता है। अब पुलिस उसकी खोजबीन में लग जाती है, लेकिन उससे पहले वो घर की तलाशी लेती है और यहाँ तक पहली बार जो समझ में पुलिस को आता है और पुलिस को यही समझ में आता है कि ये एक तरफा प्यार की कहानी है, लेकिन ये एक तरफा प्यार था ही नहीं, ये कहानी तो कुछ और ही थी। जब पुलिस आशीष चौधरी के घर की तलाशी ले रही होती है तो उस तलाशी में पुलिस को एक डायरी मिलती है
और पुलिस उस डायरी को अपने कब्जे में लेती है। और जब डायरी को बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है तो उसमें एक नोट मिलता है, 15 पेज का नोट होता है, और उस नोट से पूरी कहानी पता चलती है। जो नोट है वो इस तरीके से है, जो मैंने पढ़ा है और जो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। पूरा 15 पेज का नोट तो मैं आप तक नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं ब्रीफली ही आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगी। लगभग 5 साल पहले आशीष चौधरी और दुर्गा झा का अफेयर शुरू होता है। दोनों की दोस्ती होती है, दोनों में प्यार होता है, और प्यार ऐसे परवान चढ़ता है कि दुर्गा झा कहती है कि अब मुझे पटना में जो है वो स्टडी करनी है, तो पटना के हॉस्टल में मेरा एडमिशन करवाओ। आशीष दुर्गा का पटना के हॉस्टल में उसका एडमिशन करवा देता है और वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने लग जाती है। इसी दौरान उनके बीच में बातचीत भी होती है। आशीष जो है वो दुर्गा से मिलने के लिए पटना भी आता है कई बार। इसके बाद जब ये प्यार और परवान चढ़ता है तो दोनों एक कमरा लेके किराए से वहीं पटना में रहने लग जाते हैं। क्योंकि आशीष चौधरी जो था घर से संपन्न था, उसके घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो सिर्फ और सिर्फ दुर्गा के साथ रहने के लिए पटना में एक किराए से मकान लेते हैं और दोनों रहने लग जाते हैं। जब दोनों वहाँ रह रहे थे, चूंकि हॉस्टल का जो खर्चा था, उसकी पढ़ाई का जो खर्चा था, वो पूरा का पूरा खर्चा आशीष उठा रहा था। घर से तो वो अपने पैसे मंगवाता था, वो अलग था, लेकिन उसके अलावा वो पटना में भी नौकरी करने लग जाता है और दुर्गा का खर्चा उठाने लग जाता है। दुर्गा पढ़ाई करती है, पढ़ाई करते करते एक बार इनके दिमाग में आता है कि चलो अब शादी कर लेते हैं, और ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद एक साथ रह तो पहले ही रहे थे, अभी एक साथ आराम से वहीं रहते हैं। इन बिटवीन ये घर पर भी आते हैं। घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद जब घर पे आते हैं तो ये किसी को नहीं बताते हैं कि उन्होंने शादी कर ली, और एक दूसरे से कांटेक्ट भी नहीं करते हैं। और उसके बाद 3-4 दिन घर पे रहते हैं। घर पे रहने के बाद 2018 में ये फिर वापस जाते हैं। वापस जाने के बाद फिर दुर्गा जो कहती है कि मुझे नौकरी भी करनी है। पटना में एक हथुआ मार्केट है, हथुआ मार्केट में तनिष्क ज्वेलर्स हैं, तनिष्क ज्वेलर्स में दुर्गा की नौकरी लगवा देता है। इसके बाद जब वो तनिष्क ज्वेलर्स पे नौकरी लगवा देता है ना, तो फिर वो देखता है कि दुर्गा का जो बिहेवियर है, दुर्गा का बिहेवियर चेंज हो रहा है, और उन दोनों के बीच में अक्सर झगड़े होने लग जाते हैं, और उनके बीच में एक जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बढ़ने लग जाता है। ये चीज़ आशीष भी नोटिस कर रहा था, और उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उन दोनों के बीच में ऐसा क्या बदला कि उन दोनों के बीच ये गैप आने लग गया और लड़ाई झगड़े ज़्यादा होने लग गए। लेकिन धीरे धीरे उसको पता लगता है कि जो उसकी बीवी है, उसका भागलपुर के एक सुमित नाम का लड़का है, उसके साथ वो बातें भी करती है, और उसके साथ कहीं ना कहीं एक दोस्ती से ज़्यादा क्लोजनेस है। अक्सर वो उसके साथ बातें करती रहती है। एक बार तो ऐसा भी होता है कि वो वीडियो कॉल करता है, क्योंकि वो अपने घर आ जाता है लखीसराय, और वहाँ से जब वीडियो कॉल करता है तो वीडियो कॉल में जो दुर्गा है, दुर्गा के साथ सुमित होता है। अब जब वो ये चीज़ देखता है तो उसका खून खौल जाता है। जब सुमित चला जाता है तो फिर दुर्गा से वो पूछता है, तो दुर्गा उसके बाद माफ़ी मांगती है। आशीष जो है वो मिलने भी जाता है दुर्गा से, तो फिर उसके बाद फिर वो माफ़ी मांगते, वो कहते हैं गलती से हो गया, इस सब चीज़ों को लेके। तो आशीष उसको माफ़ कर देता है, क्योंकि प्यार करता था उससे, तो उसको माफ़ कर देता है कि कोई बात नहीं। और फिर इनके बीच में एक बार थोड़ा सा सब चीज़ें स्मूथली चलने लग जाती हैं। लेकिन चूंकि आशीष को काम पड़ता रहता है तो वो अपने लखीसराय आता जाता रहता है। दुर्गा जो है वो पटना में अकेले रहती है, लेकिन उसका जो अफेयर था सुमित के साथ वो बंद नहीं हुआ था, वो कंटिन्यू था। मार्च 2021 में दुर्गा और आशीष दोनों ही वापस लखीसराय आ जाते हैं, और लखीसराय आने के बाद इनके बीच में बातचीत बिल्कुल बंद हो जाती है। 16 मार्च 2021 को दुर्गा के घर वाले, रात का समय होता है कि आशीष के घर आते हैं और आशीष को बहुत ज़्यादा गाली गलौज करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा धमकाते हैं, और उसके माँ बाप को भी धमकी देते हैं कि अगर हमारी बेटी को इसने परेशान किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद आशीष को पता लगता है कि कवैया पुलिस स्टेशन में दुर्गा के माँ बाप ने आशीष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि ये दुर्गा को परेशान करता है, दुर्गा को छेड़ता है। जब ये सब चीज़ें होती हैं तो उसके बाद आशीष जो है वो बदले की भावना में आ जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि दुर्गा उसके साथ ऐसा करेगी, क्योंकि वो उसकी पत्नी थी, उन्होंने शादी की थी बाकायदा। लेकिन ये चीज़ जो है ये दुर्गा के घर वाले नहीं मान रहे थे, और इसी के चलते उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई आशीष के खिलाफ, आशीष के घर वालों के खिलाफ। आशीष जो है वो डिसाइड कर लेता है कि अब मैं दुर्गा को सबक सिखा कर रहूँगा।
इन बिटवीन आशीष जो है वो डिप्रेशन का पेशेंट हो जाता है। वो डिप्रेशन में रहने लग जाता है, हमेशा ड्रिंक करने लग जाता है। क्योंकि खुदा क्या है, जब आप इस तरीके का झटका आपको लगता है और प्यार में जब इंसान धोखा खाता है तो क्या क्या हदें पार कर जाए कुछ कह नहीं सकते। और इंसानी दिमाग है, दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है। तो वैसी ही तकलीफ से आशीष भी गुजरा था। डिप्रेशन में रहता है। बहुत बार तो वो ये भी सोचता है, अपने दोस्तों से डिस्कस भी करता है कि मेरा मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, और दोस्तों ने उसको बचाया। जब वो थोड़ा सा डिप्रेशन से निकलता है तो उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो दुर्गा को अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद फिर वो जो लेटर्स में लिखता है, वो जो नोट में लिखता है, वो कहता है कि उसके बाद वो तीर्थ स्थान भी जाता है, 12 ज्योतिर्लिंग भी जाता है। वहां पर भी वो कहता है कि मेरे गुनाहों को माफी दे देना, लेकिन मैं उस इंसान को, मैं अपनी पत्नी को सबक सिखाना चाहता हूँ, और जो सबक मैं उसको सिखाना चाहता हूँ उसके लिए मुझे माफ कर देना। इस तरीके से आशीष जो है वो बहुत कुछ डिसाइड कर बैठा था। और इसके साथ ही वो अपने 2 दोस्तों को भी मिलाता है अपने साथ, और 2 दोस्त भी शामिल होते हैं। अब बात आती है कि दुर्गा झा जो है, दुर्गा झा को किस तरीके से सबक सिखाया जाए। तो फिर बात आती है छठ पूजा वाला दिन डिसाइड होता है। छठ पूजा वाला दिन जब दुर्गा झा अपने घर वालों के साथ सुबह सुबह का वक्त होता है, जब घाट से अर्घ देके वापस लौट रही होती है, छठ पूजा जो है वो खत्म हो चुकी होती है। तो उसके साथ ही अचानक जैसे ही पंजाबी मोहल्ले में वो अपने घर के पास एंटर करते हैं तो अचानक ही आशीष सामने आ जाता है, और आशीष और उसके 2 दोस्त मिलकर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। और उसी फायरिंग में झा परिवार के 6 सदस्य लहूलुहान हो जाते हैं, जिसमें से जब हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जब पुलिस हॉस्पिटल लेकर जाती है तो उसी दौरान 3 लोगों की मौत हो जाती है, और 3 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। पुलिस 2 आरोपियों को, जो 2 दोस्त थे आशीष के, उनको तो गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस कस्टडी में ले लेती है। लेकिन आशीष की अभी भी तलाश जारी है, क्योंकि आशीष अभी भी नहीं मिला है, फरार है अभी। वैसे पुलिस दबिश तो डाल ही रही है, कोशिश यही कर रही है कि आशीष जो है वो सरेंडर कर दे, या आशीष के बारे में कुछ भी पता लगे तो वो आशीष को अरेस्ट करें। लेकिन आशीष का अभी तक कुछ पता नहीं लगा है। जैसे ही कुछ पता लगेगा आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी बात। ये है दोस्तों, प्यार में धोखा खाने के बाद इंसान के दिमाग में क्या क्या चीजें आती हैं। और हकीकत बात बताई जाए तो नॉर्मल ही है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी चीजें जो हैं, हम प्यार मोहब्बत इन सब चीजों को सुनते रहते हैं, और कैसे कैसे लोग किस किस को धोखा दे जाएं, क्या क्या कर जाएं, कुछ समझ नहीं आता। बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, क्योंकि कितनी वारदातें तो मैं ही बता चुकी हूँ लिव इन पार्टनर को मौत के घाट उतारने की, कैसे कैसे आइडियाज लगाने की। तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिश्ता कोई भी रिश्ते को दागदार कर सकता है, कोई भी रिश्ता कोई भी रिश्ते को धोखा दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए तो मैं कहती हूँ दोस्तों कि मेरा मकसद बताना नहीं बचाना है, क्योंकि हकीकत ये है, मेरे आपके और क्राइम के बीच में फासला सिर्फ उतना है कि हम कितने सतर्क हैं, हम कितने सावधान हैं। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तो ये तो थी दोस्तों पूरी वारदात। अब वारदात खत्म करूँ उससे पहले वही अपना सवाल जवाब का सिलसिला। मैंने पिछले वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा था। मेरा सवाल था नेशनल कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, और उसका आंसर था 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को हमारा नेशनल कंज्यूमर राइट डे होता है। तो ये तो था दोस्तों पिछले सवाल का जवाब। अब बात आती है आज के सवाल की, और मेरा आज का सवाल है कि जो हमारा मानव शरीर है ये हड्डियों से बना है। वैसे जितने भी जीव जंतु हैं ऑलमोस्ट मतलब बोन्स से ही बने होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो अलग हैं। तो हमारे जो शरीर है वो हमेशा बोन्स से बने होते हैं। मानव शरीर भी बोन्स से बना होता है, हड्डियों से बना होता है। दोस्तों आपने ये बताना है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है। जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।